नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर महेश वर्मा। डॉक्टर साहब से चर्चा शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा आपको आईपी यूनिवर्सिटी और डॉक्टर महेश वर्मा के बारे में भी बताना चाहेंगे। गुरु गोविंद सिंह आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली का एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय की गिनती देश के 100 शीर्ष विश्वविद्यालयों में होती है, जिसमें सभी प्रकार के तकनीकी और प्रोफेशनल पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से फिलहाल 140 कॉलेज संबद्ध हैं, जिनमें 93,000 छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। देश के जाने माने दंत चिकित्सक एवं पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर महेश वर्मा यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं। डॉक्टर वर्मा का चिकित्सा एवं शिक्षा जगत में एक लंबा अनुभव और योगदान है। आईपी यूनिवर्सिटी को बेहतर बनाने के लिए डॉक्टर वर्मा ने एक विस्तृत कार्य योजना बनाई है। कुलपति का कहना है कि उनका उद्देश्य आईपी यूनिवर्सिटी को देश की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में शामिल करना है। यूनिवर्सिटी में सुधार के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है जी। और पिछले कुछ सालों के अंदर जो ऊंचाइयां इसको छूनी चाहिए थी जी। शायद वो हासिल नहीं हो पाई। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, यूनिवर्सिटी, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, यूनिवर्सिटी बहुत यंग यूनिवर्सिटी है। ये सिर्फ 22-23 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है और किसी भी इंस्टीट्यूशन को ग्रो करने में, मैच्योर होने में थोड़ा समय लगता है। और मैं अगर देखता हूं कि 22-23 साल में 1998 में इसका एक्ट बना था और तो ये कोई यानी काफ़ी यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छा काम किया है, अपने आप को एक एस्टैब्लिश की है। टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ जो इंडिया की है उसमें आईपी यूनिवर्सिटी आती है। और आईपी यूनिवर्सिटी का एक ऐसी स्ट्रेंथ है कि दिल्ली के 85% स्टूडेंट्स को ये सर्व करती है। तो ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत विशाल हमारी यूनिवर्सिटी है और इतने सारे कोर्सेज, इतने सारे कॉलेजेस ठीक है। आपकी योजनाएं क्या है, ये बताइएगा कि नहीं, अभी देखिए ऐसा है कि हम नए प्रोग्राम करना चाहते हैं, जो ये नई नीति एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से, और वैसे भी हम नए अपने जो प्रोग्राम एग्जिस्टिंग हैं हम उनको रिवाइज करना चाहते हैं, नए प्रोग्राम करना चाहते हैं। और बाकी जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, फैकल्टी, स्टूडेंट्स, उनकी बहुत सारे इश्यूज हैं, वो हम रिजॉल्व करना चाहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहते हैं। हमारा ईस्ट दिल्ली में एक नया कैंपस आ रहा है, 18 एकड़ का कैंपस। वहाँ हम नए एरियाज में वहाँ कॉलेजेस शुरू करना चाहते हैं, नए स्ट्रीम्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डिज़ाइन, ये कुछ एक नए एरियाज हैं जहाँ हम कोर्सेज शुरू करना चाहते हैं। तो कुल मिला के रिसर्च पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, अपनी रैंकिंग इंप्रूव करना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। तो वो कुछ एक चीज़ें हैं। देखिए, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। चीज़ें में समय लगता है और जैसे आपने कहा कि देखो ये नई नीति आने में 36 साल लगे, उस तरह से कोई भी चीज़ बदलाव होने में थोड़ा टाइम लगता है। बट मुझे पूरा यकीन है कि मैं और मेरी जो टीम है उसमें हमारे संकाय सदस्य, फैकल्टी सदस्य, स्टूडेंट, स्टाफ, एफिलिएटिंग इंस्टीट्यूट सब मिलके हम काम करेंगे और इस शिक्षा को, आईपी यूनिवर्सिटी को और दिल्ली सरकार के जो दूसरे कार्यक्रम हैं उस कब को हम और ज़्यादा ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। डॉक्टर साहब, अभी लॉकडाउन के अंदर काफी समय बर्बाद हो गया, 4-6 महीने का बच्चों की पढ़ाई भी नुकसान हुई है, उसको कैसे कंपनसेट करेंगे? दूसरा, कुछ बच्चों की डिमांड ये लगातार रहती है कि जो फीस है उसमें हमें छूट मिलनी चाहिए। जी, दोनों विषयों पर आप क्या? ये दोनों देखिए बहुत उपयुक्त सवाल आपने किए कि ये जो समय जो हमारा गुजरा, इसको हम कैसे कंपनसेट करेंगे। देखिए, समय जो एक ऐसी चीज़ है, जब वो गुजर जाता है उसको कंपनसेट करना बहुत मुश्किल बात है। बट हमने बहुत हद तक कोशिश की कि इस समय को हम इसको अच्छी तरह से उपयुक्त करें, उसको यूटिलाइज करें। और हमने इन दिनों में बहुत सारे अपनी ऑनलाइन सेमिनार्स, वेबिनार, जैसे बहुत आपने देखा होगा, तो अपनी फैकल्टी बहुत हमारी बिजी रही है। इनफैक्ट सुबह ही अभी मैं किसी फैकल्टी से बात कर रहा था, सर हम रेगुलर टाइम से ज़्यादा हम बिजी थे, बिकॉज कोई भी चीज़ ऑनलाइन करनी होती है तो उसमें बहुत सारी एफर्ट चाहिए, ज़्यादा एफर्ट चाहिए। तो ये हमने यूटिलाइज किया।
हाँ, अब और दूसरा ये था कि फॉर्चुनेटली इन दिनों में हमारी वेकेशन भी थी, हमारी जो समर वेकेशन हर साल होती हैं, तो वो टाइम भी हम यूटिलाइज कर पाए। और हम चाहेंगे कि आगे जो वाला जो समय हमारा बचा है उसको हम उसकी जो वेकेशंस हैं, छुट्टियां हैं, थोड़ा शॉर्टन करें। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी हफ्ते में 5 दिन खुलती है, हम देखेंगे कि अगर चाहें तो हम शनिवार को भी एक्स्ट्रा क्लासेस लगा सकते हैं। किसी तरीके से जो ये समय का अभाव रहा है उसको हम कैसे मतलब कोर्स पूरे करवाएंगे। हाँ, कोर्स पूरे कराएंगे। और देखिए, सिर्फ फाइनल ईयर की प्रॉब्लम है जिनके एग्जाम अभी नहीं हुए हैं, बाकी सबको तो प्रमोट कर दिया है और 31 अगस्त तक उनके रिजल्ट आ जाएंगे। तो 20 सितंबर से क्लासेस उनकी शुरू हो जाएंगे। अभी आज सुबह ही मेरी किसी कॉलेज से बात हुई, मैंने कहा हाँ, आप रिजल्ट निकाल के उनकी तुरंत हम क्लासेस शुरू करें, तो उसमें तो कोई समय का अभाव नहीं रहेगा। दूसरा आपका सवाल रहा कि फीस का। देखिए, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि धन जो है, रोकड़ा जो है, उसके बिना कुछ नहीं होता है ना। मैं मानता हूं ये समय बड़ा सेंसिटिव है, बड़ा अनयूजुअल है, इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे जो हमारे अभिभावक हैं, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनको किसी को सैलरीज नहीं मिली, किसी को 50% सैलरीज मिली। और ये समय जो था ये बहुत ही यूनिक और क्रूशियल समय था और सबके लिए भी। बट एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आईपी यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो बाकी यूनिवर्सिटी की फीस से बहुत ही कम है, बहुत महज सरकारी यूनिवर्सिटीज़ है। देखिए, चाहे हमारे सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, बट फीस वही है जो सरकारी संस्थाओं में है। तो ये एक बड़ी बहुत यूनिक चीज है कि है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बट फीस सरकारी है, बहुत नॉमिनल है। तो एक तो ये है। दूसरा, देखिए, सरकार में तो चलो हमारे अपने संसाधन हैं, हम अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि कुछ एक हमारा जो पुराने हमारे जो रिजर्व्स हैं उससे कुछ। पर देखिए, प्राइवेट में उनको सैलरीज देनी है, उनको अपने एस्टैब्लिशमेंट चलाने हैं। मैं मानता हूँ बच्चों की उनकी जो रिक्वेस्ट है उसको वो उनकी बहुत जायज़ है और हम इसके प्रति मेरा पूरी संवेदना है। बट कहीं ना कहीं हमें बैलेंस रखना होगा। हमें ये जरूर चाहूँगा कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं, एफिलिएटिंग कॉलेजेस हैं, वो फीस के मसले में बच्चों को जितना भी वो दे सके, रिलीफ दे सके, इंस्टॉलमेंट में ले, डिलेड ले, जो भी बन पाता है वो करें, अपने स्तर पे जो कर सकते करें, ताकि हम उनकी भी मदद कर सकें, स्टूडेंट्स की भी मदद कर सकें, और जो उनके अभिभावक हैं उनकी भी मदद कर सकें, उनकी फैकल्टीज जो संकाय सदस्य हैं, बाकी। और देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन चलाने में बहुत सारे लोग होते हैं, माली से लेके मालिक तक, उनका सबका ख्याल रखना। तो कहीं ना कहीं जब हम ये एक ऐसा सर्कल है, जब ये टूट जाता है तो कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है उस सब पे पड़ता है। तो वो हमें ध्यान रखना होगा। और मैं मानता हूं कि बच्चों की, स्टूडेंट्स की जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ है और हम उसके प्रति हम पूरी संवेदना है। और मैं चाहूँगा कि बच्चों की जो भी मदद हो सके इंस्टीट्यूशन जो करनी चाहिए। लास्ट में 1 लाख बच्चे, 93,000 बच्चे सारे कॉलेजों में पढ़ते हैं और लाखों बच्चे दिल्ली में हैं। आपकी तरफ देख रहे हैं, आप कुलपति हैं जी, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे सबको? नहीं, देखिए, ऐसा है, मैं बच्चों को ये कहूँगा कि जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उनका ध्यान कहीं आगे की तरफ होता है, प्रेजेंट पे नहीं, फ्यूचर पे होता है। मैं खुद एक स्टूडेंट रहा हूँ, हम सब छात्र रहे हैं, और सिर्फ ये कहे कि जो प्रेजेंट है उस पर फोकस करें। जब वो फोकस करेंगे तो जो आपका भविष्य काल है वो अपने आप उज्जवल होगा। कई बार हम नीदर हियर नॉर देयर, वो ऐसा कुछ ना करें, जो हमें मौका मिला है उसका हम भरपूर जो है उसको यूटिलाइज करें। जो भी कोर्स आप कर रहे हैं, जो भी आप स्ट्रीम में हैं, उसमें आप एक्सेल करें। बाकी चीजें जो हैं, सक्सेस अपने आप फॉलो करती है। सक्सेस के पीछे भागना नहीं है, सक्सेस आपके पीछे भागेगी जब आप सक्षम होंगे, आप स्किलफुल होंगे, आप नॉलेजेबल होंगे, आपका एटीट्यूड ठीक होगा, तो चीजें अपने आप जो है
फॉल इन प्लेस होगी। तो मैं बच्चों को ये संदेश देना चाहता हूं कि आप वर्तमान में आप फोकस करें, वर्तमान काल में देखें और भविष्य जो है वो अपने आप उज्जवल और बहुत ही सुंदर बन के आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर महेश वर्मा जो गुरु गोविंद सिंह इनप्रस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, बहुत सफल एक इनका जीवन रहा है, अनुभवी व्यक्ति हैं। बच्चे इनकी बात को जीवन में उतारें। कहा कि वर्तमान में जिए, भविष्य अपने आप सुधरेगा। सफलता के पीछे भागने की कोशिश ना करें, अगर वर्तमान के हिसाब से चलेंगे तो सफलता आपके पीछे आएगी। और बहुत सारी बातें बताई हैं, हमें लगता है कि आपको पसंद आएंगी। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।